कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान आप हम सबके नेता पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक विजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान गजेंद्र राठौर साहब, अशोक सिकरवा जी, अशोक भदौरिया जी, शत्रुघ्न सिंह जी, सम्मानीय मंच, सबके नाम ले डॉक्टर साहब का ये लेट हो गए। सम्मानीय मंच, सम्मानीय जहाँ पर पधारे हमारे सभी बुजुर्ग भाई नौजवान साथियों, ये तो आप अच्छी तरह मालूम है चुनाव क्यों हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है एदन सिंह का अंत होने की वजह से। उसका अंत कैसे हो रहा है कि पहले उन्होंने बहुजन छोड़ी, बहुजन छोड़ने के अलावा दो पार्टी बची, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस में आया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, बची है एक बीजेपी। अब बीजेपी में तो अगर आप लोग हराए देंगे तो नहीं कहा कोई पार्टी आती ना ना बांटी बांटी रह जाएगी। अब इनके पास कोई पार्टी बची नहीं है, इनको घर बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है। जहाँ पर जो 30 साल से ये राजनीति कर रखी है, लूट खसूट, गुंडागिरी, बजरी माफिया, सब जो जितने गलत करा सकते वो करा सकते हैं। 35 करोड़ में बेचना, औरों को ले जाएगा नहीं, सौदेबाजी करनी, जो कर सकते वो उन्होंने सब लाएगा नहीं। पूरी एकदम हाई स्पीड पर पहुँचे, जहाँ तक उनको पहुँचना था वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। इससे आगे जो नहीं पहुँच पाएंगे। अब तो ये नीचे आएंगे। अब इनका नीचे आने का टाइम हो चुका है। तब इनके काजे कोई पार्टी नहीं बची है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ चुनाव लड़ेंगे कहीं थे। अब की बार आप हराए दो, परमानेंट एदन सिंह की विदाई है। अब हाल ही एदन सिंह को बन नहीं पाओ, 20 साल 30 साल लगेगी, गारंटी ना ना कि मेरे को दोबारा एदन सिंह पैदा आ जाओ जाएगा नहीं, वो चले या नहीं चले। आपके संख्या का कर्म होते वो मुझे मालूम है। अब मैं पोल खोले हूँ तो तुम सिकरवार सब नाराज रह जाएंगे और मुंह पर चढ़ पड़ेंगे। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो आपके यहाँ स्थिति है वही मेरे यहाँ है। मैंने तो विदा करके ना भेज दो, 4 बार हरवाई गए। मैं यहाँ तक करते हैं दोनों समझी है ना, तो मैंने तो पहुँचा दे वहाँ कर दो कल्याण। अब की बार आपका नंबर है। आप चाहेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एदन सिंह नाम जीवन को राजनीति से समाप्त हो रहा है, जीवन में नहीं आएगा। जीवन भर के कार्य ये नाम समाप्त हो रहा है। ये मैं आपको गारंटी देकर जा रहा हूँ कि कोई टिकट बची रही और आपका राजनीतिक जीवन सिकरवारों का भी एंड हो रहा है। हम तक पमाद थोड़े से कोने में पड़े हैं, तो मन नहीं गए हम तक कोई MLA यहाँ बनने ना रहे, थोड़े से क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे लगे फिर रहे हैं। पर हमें वो लगता है कि जब मुरैना में गए कोई रेत का ट्रैक्टर को ठोकर मारेगो, कोई सिकरवार के गालन में देगो, बसन में तो औरत ने उठा देते हैं, सीटन पे खुद जाके नहीं बैठ जाते हैं। बजरी के ट्रैक्टर दादागिरी कर रहे हैं, बिन के ट्रैक्टर जाके नहीं बजरी ढो रहे हैं, तुम्हारे ट्रैक्टर ने खाली ले जाकर नहीं बजरी में दिखाई देते हैं, मुकदमा दर्ज करा देते हैं। सब चीज़ें मुझे मालूम है। एक अब जो आतंकवाद जिन्होंने किया है, अब इसका एंड हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी मिलकर ना ही मदद करें। ये अजब सिंह आपका कोई कुछ नुकसान तो कर नहीं पाएगा, ये तो खुद ही कमजोर आदमी, ये आपको क्या नुकसान करे। वो कोई जाइए जीलन दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब की बार कहा कि अपने पास ध्यान नहीं रहो ये, और आपके परमानेंट ये टिकट चली जाएगी। आप काहे तो चुनाव लड़ेंगे सिकरवार, आप मुझे ये बताओ। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँ कि आगे की सोचो। हमारा भविष्य कहाँ है? हमारा आगे भविष्य जब ही बनेगा जब हम एदन सिंह को हराई देंगे। दूसरे आपके काजे सिंधिया जी पैदा आ जाएंगे, वे नरेंद्र जी के काजे। अब तक तो उनका पूरा जीवन न करेगा। दिग्विजय सिंह तो लड़ाई लड़ते हुए, अब दिग्विजय सिंह जी ने तो पहुंचा दो कंड को, जहाँ पहुंचा रहा था कर दो काम। असली ठाकुर हमारे भाई कैम तो जरूर लगा, पर अब उन्होंने अपना काम कर दिया। अब रह गई थॉमस साहब की। अब थॉमस साहब की बगल में कर लीजिए जाकर नहीं कैबिनेट मंत्री बनेगा, तो भैया आप समझ रहे कि कैबिनेट मंत्री के क्या पावर होते हैं।
बराबर वही टिकट बांटेगा, वही सब कुछ करेगा, तो आपको तोमस साहब को भी चैन से नहीं रहने देगा जी। तो आप सारी चीज़ों को दिमाग लगा कर ऊपर भी आपका नुकसान हो रहा है। ये सारी सीट जीत कर नहीं जाएंगी बीजेपी की, तो सिंधिया के खाते में जाएगी। सिंधिया ने सरकार बनाई और हमारी सरकार सिंधिया नहीं करेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप आगे की भी सोचो, अपने विधानसभा क्षेत्र की भी सोचो, और हम सबकी भी दाव में लगी है, जो भी आप सोचो। और एक कुशवा और बढ़ जाएगा तो हमारे डॉक्टर साहब कहेगा जो कहले करेंगे एक हमारा कुशवा और आएगा। तो लगे तो तब कुछ ये तो पूछा नहीं कि कौन कुशवा है भाई, तो डॉक्टर साहब के खाते में रखते करेगा हमारे एक और भैया कुशवा आएगा, वो हमारे डॉक्टर साहब के खाते में आएगा। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अपने रिश्तेदार हैं, अपने समाज के हैं। इन लोगों ने बहुत अत्याचार किए, चाहे मेरे यहाँ किया हो चाहे आपके यहाँ किया हो। अब जो आतंकवाद समाप्ति की ओर है, अब की बार इसका एंड कर दो। एक आध दो जो कोई रूटे हुए हैं उनको बता दे कि भैया तेरे को क्या चाहिए, हम तो ले ले कचू चाहिए तो भाई बागे में कचू वो सोनो लगेगा भाई ले ले हम दे दें कचू। तो ऐसे लोगों ने समझा। अब आप एक हेडपम्प पे बिछरे हैं, एक आप बिजली के ट्रांसफार्मर पे बिछरे हैं। अब तो पहले हेडपम्प का जाइने लगाएगा, जाइने पानी पिया को हमें। और कल एक अगर घर में कोई अपने घर का सदस्य बीमार हो जाए, बाकी का हम 1 लाख 2 लाख रुपये इलाज करा के लगा दें, तो हम एक हेडपम्प नहीं लगा सकते हैं क्या? अपने ईमाने को बेच रहे हैं, अपनी समाज को बदनाम कर रहे हैं भाई। इतना तो आप ध्यान रखना चाहिए। और फिर आपने इतने 30 साल लड़ाई लड़ी इन लोगों से, 30 साल हो गई आपको लड़ते लड़ते। अब 30 साल में आपका जो गुंडागिरी का एंड हो रहा है। अब आप अगर थोड़े से लालच में चले जाए तो आप जीवन भर के कहे भैया भुगतेंगे, और हमारी तो कोई बात ना, हम तो सुन लेते हैं कि बस शुक्रवार पिटेगो कभी और कोई पिटेगो। तो ऐसे कर्म मत करो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँ कि आप सभी भाई मिलकर आई वोट दें और सपोर्ट करें। और जो गलती हैगी हो ताऊ माफ कर दी शुक्रवार ने, तो थोड़ा उकसारी में कच्ची करंट बने जिनमें, तो कसी थोड़ा सा करंट बनाएगा ना मदद करिए। और सब भैया पोलिंग में एक तरफा वोट आने चाहिए। जो अजब सिंह जिताना है कांग्रेस को, दोबारा से आप मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनाने हैं, डॉक्टर साहब हमारे मंत्री बन के आएंगे और मुरैना की प्रभारी लगाएंगे, आपके सब बदले आ जाएंगे। राम साहब एक चीज का ध्यान रखिए भाई, आप 30 साल है कि बीजेपी वोट देते भाई। कैसे पहले आपने दे गजराज सिंह है, फिर आपने दे नीटू के काजे, थॉमस साहब के काजे दे, तो आपके हाथ को निशान तो आप याद ना है, आप तो सिर्फ फूल ही याद है। घर में जाएगा ना बहन बेटी ने बता दिए भाई कि हमें वोट अब की बार हाथ के पंजे में देने, कांग्रेस में ना देने, वो बीजेपी में ना देने। अब आपने जाके नहीं कह दी कि जाओ वोट डाले हो जन्नी, अब वो वोट डाले वो चलेगी बने, तो वही आदत लगी कि मैंने बीजेपी वोट दो जीवन भर। तो वो ना महिला जरूर समझा दूँ भाई, जो हमारा आपके हाथ जोड़ कर निवेदन है। और सब भाइयों से मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने को गलती है तो माफ़ करती हूँ। राम राम साहब।